हेलो गाइस, नमस्ते। मैं धर्मेंद्र आज आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हमारे बच्चों का क्या फायदा होने वाला है, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या भविष्य है, ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा बच्चे की शिक्षा कैसे होगी, ऑनलाइन एजुकेशन से क्या क्या फायदा होगा, इसको आज हम क्रम से बताने जा रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफी नॉलेज होगा, आपका काफी फायदा होगा। तो हम क्रम से एक एक करके बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से क्या फायदा है। तो पहला फायदा है, यदि बच्चे कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको कंप्यूटर और मोबाइल की समझ अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब है कंप्यूटर और मोबाइल बनाने के लिए बहुत समय लगा। लोगों ने, वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत किया, काफी समय लगाया, तब जाके कंप्यूटर और मोबाइल बन पाया है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर और मोबाइल को चलाने के लिए भी काफी समय लगता है। यदि हम कंप्यूटर और मोबाइल को चलाने में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तब जाकर के हमको कंप्यूटर की जानकारी अच्छी होगी, हमारी कंप्यूटर और मोबाइल की समझ अच्छी होगी। कंप्यूटर और मोबाइल हमारा कैसे काम करता है इसके बारे में आपकी जानकारी, हमारे बच्चों की जानकारी सबकी अच्छी होगी। यदि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे तो उनको कंप्यूटर और मोबाइल चलाना आ जाएगा, कंप्यूटर और मोबाइल की अच्छी जानकारी हो जाएगी। यह पहली विशेषता है। अब हम अगली विशेषता बताते हैं, अगला फायदा बताते हैं। अगला फायदा यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा यदि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टेबलेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, पेड़ बचेंगे। पेड़ बचेंगे तो हमारा पर्यावरण हरा भरा रहेगा, क्योंकि पेड़ से कटने से कागज बनता है और कागज से किताब बनती है, कॉपी बनती है। यदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई में होगा तो हमारे पेड़ सुरक्षित रहेंगे, यानी हमारा पृथ्वी हरा भरा रहेगी, हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन अच्छा रहेगा और पेड़ों की कटाई कम होगी और हमको अच्छी हवा मिल पाएगी। तो दूसरा फायदा यह हुआ, यदि हम अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दिलाते हैं, खुद ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो हमारा पृथ्वी हरी भरी रहेगी, हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे कम कटेंगे। तो ये दूसरा फायदा हो गया। अब हम अगला तीसरा फायदा बताने जा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे, कंप्यूटर मोबाइल का प्रयोग करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान की समझ अच्छी हो जाएगी। आपके घर रेडियो है, मोबाइल है, ईयरफोन है, भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आपके घर फ्रिज है, कूलर है, एसी है, आपके घर टीवी है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की समझ भी आपको अच्छी होने लगेगी क्योंकि आप कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इस तरह से तीसरी बात हो गई। चौथी बात हो गई कि बच्चे को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की अच्छी समझ हो जाएगी। अगला है अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी। अगला है अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी। यदि आपके बच्चे इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टेबलेट के द्वारा अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको अंग्रेजी समझने में, सीखने में मदद मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल में ज़्यादातर शब्द क्या होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश के शब्द होने के कारण से प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे को अंग्रेजी की समझ अच्छी होगी, क्योंकि अंग्रेजी आज के समय में विश्व लैंग्वेज है, ग्लोबल भाषा है, यानी अंग्रेजी विज्ञान की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, साइंस की भाषा है। यदि आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी रहेगी तो आपका बच्चा पूरे विश्व में कहीं घूम सकता है, क्योंकि अंग्रेजी आपको पता है, अंग्रेजी विश्व की भाषा है, तो विश्व की भाषा का भी आपको फायदा मिलेगा। अगला फायदा है विदेश के अध्यापक। यदि कोई अध्यापक विदेश में है, कोई अध्यापक दूर दराज है, यदि आपका बच्चा उस अध्यापक से पढ़ना चाहता है, यदि आपके पास साधन नहीं है, वहां जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन आप विदेश के अध्यापक के द्वारा अपनी शिक्षा या अपने बच्चे की शिक्षा दिला सकते हैं। और जो कि उसका खर्च उठाना आम आदमी के बस की बात नहीं थी, लेकिन इंटरनेट के द्वारा, गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम खुद और अपने बच्चे को विदेश के अध्यापक से या दूर के अध्यापक से पैसा देकर, कम से कम पैसा देकर और फ्री में भी, निःशुल्क भी
उनसे अध्ययन कर सकते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम विदेशी अध्यापक के द्वारा, दूर दराज बैठे अध्यापक के द्वारा अपनी शिक्षा ले सकते हैं, अपने पसंद के अध्यापक को चुन सकते हैं। अगला है स्कूल के भारी भरकम फीस यानी अत्यधिक फीस वसूलते थे अच्छे स्कूल। हर अभिभावक, हर बच्चा, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो, महंगे स्कूल में हो। महंगे स्कूलों की क्या खासियत होती है? महंगे स्कूल अत्यधिक फीस लेते हैं। अत्यधिक फीस लेने के कारण से घर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, बच्चे की पढ़ाई में अपना घर बार सब बिक जाता है। इसलिए यदि ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो कम खर्च में, कम पैसे में आप अपने बच्चे को खुद भी दूर बैठे हुए अध्यापक के द्वारा निःशुल्क या पैसा दे करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और बच्चों का, छोटे बच्चों का बैग का वजन ज़्यादा है, भारी है, ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा बच्चे का वजन खत्म हो सकता है। वजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा घर बैठे एजुकेशन लेगा। उसे किताब की ज़रूरत नहीं है, उसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान की केवल ज़रूरत है। यदि आप एक बार मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद देते हैं तो उसको वह कम से कम 10 साल, 15 साल, यदि अच्छा उपकरण है तो कई सालों तक चलेगा। और थोड़ी बहुत बैटरी खराब होती है, थोड़ी बहुत उसमें टूटी आती है, तो उसकी आप मरम्मत कर सकते हैं। यानी एक बार खरीदे 10-15 साल, यानी पूरे जीवन भर उससे पढ़ाई कर सकते हैं। और उसको छोटे लैपटॉप हो, मोबाइल हो और टैबलेट हो, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसको सरलता से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना बहुत आसान होता है। यदि मोटी मोटी किताबें हैं तो हम उसको ट्रेवल करना, उसको इधर उधर ले जाना काफ़ी कठिन होता है। तो इस तरह से यदि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दिलाते हैं तो इस तरह के फायदे होते हैं। अगला है ऑनलाइन एजुकेशन के अगला फायदा है बच्चे का आने जाने में समय बचेगा। यदि किसी से पूछा जाए कि इस समय सबसे महंगी चीज़ क्या है, पैसा, सोना, चांदी, समय, तो कोई भी बता सकता है कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होता है? समय। बच्चे का समय आने जाने में काफ़ी खर्च हो जाता है। बच्चे को यदि अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना है, दूर स्कूल में पढ़ाई करना है, अच्छे अध्यापक से पढ़ाई करना है, तो बच्चे को आने जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। काफ़ी समय बर्बाद हो जाने के कारण से बच्चा केवल पढ़ाई ही कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। यदि बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दिलाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चा कुछ सीख सकता है, संगीत सीख सकता है और मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकता है, कंप्यूटर चलाना सीख सकता है और बहुत सारे एक्टिविटी सीख सकता है, डांस सीख सकता है, कथक डांस सीख सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चा सीख सकता है। पढ़ाई के साथ साथ वह अपनी कौशल का भी विकास कर सकता है। यदि ऑनलाइन एजुकेशन होता है बच्चे का तो वह अपने प्रतिभा का उपयोग पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास में भी कर सकता है। अगला है रोड एक्सीडेंट में बचत। यदि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन कराएंगे तो रोड एक्सीडेंट की घटना कम होगी, कम हो सकती है। आप देखते हैं रोड पर आए दिन हर दिन एक्सीडेंट होता रहता है, कोई ना कोई हाथ पैर गंवाता रहता है, कोई जान भी गंवा देता है। यदि आपका बच्चा घर से एजुकेशन लेगा तो उसे रोड एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। अगला है 24 घंटे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे का टाइम टेबल बना सकते हैं। हम अपना टाइम टेबल बना करके एक निश्चित समय पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन एजुकेशन है तो निश्चित समय पर और निश्चित टाइम पर आपको रेगुलर जाना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको कोई निश्चित समय की जरूरत नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार समय तय कर सकते हैं। एक निश्चित समय पर आप अपने घर, अपने ऑफिस में कहीं भी बैठ करके निश्चित टाइम टेबल बना करके सुविधा अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको दौड़ भाग और निश्चित टाइम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अंत में जाते जाते आपसे एक सवाल है कि ऑफलाइन एजुकेशन के क्या फायदे हैं? ऑफलाइन एजुकेशन के एक फायदे आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपसे अनुरोध है कि आप ऑफलाइन एजुकेशन के एक फायदे के बारे में जरूर बताएंगे। आने वाले समय में हम ऑफलाइन एजुकेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में भी वीडियो बना के डालेंगे।